नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट में जो सबसे बड़ा शोर था, जो सबसे बड़ी चिंता थी, वो थी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ गेम। कहा जा रहा था कि अमेरिका दबाव बनाएगा, भारत झुकेगा, भारतीय एक्सपोर्ट पर मार पड़ेगी और स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन आज जो तस्वीर बन रही है वो पूरी तरह बदलती हुई दिख रही है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ गेम अब उतना असरदार नहीं रहा और भारत ने इस पूरे खेल में धीरे धीरे पलटवार शुरू कर दिया है। अब सवाल यही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कब वापस आएगा, फाइनली कब यहां से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए और इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। Q3 के नतीजे अब आना शुरू हो चुके हैं और कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं। यही वजह है कि निवेशकों को लगने लगा है कि अर्निंग ग्रोथ अब धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है। फरवरी के मिड तक ज्यादातर बड़ी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे और अगर ये ट्रेंड बना रहा तो मार्केट पर इसका पॉजिटिव असर साफ देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी यही कहानी है। कुछ बैंकों के रिजल्ट्स ने भरोसा बढ़ाया है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। खासकर छोटे बैंकों में आज जो रैली दिखी वो इसी भरोसे का नतीजा है। बाहर की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में भी हालात बहुत खराब नहीं है। वहां भी कंपनियों के रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं और यही एक बड़ा सपोर्ट फैक्टर बना हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील। आज कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनल स्टेज पर है। ये बातचीत कई महीनों से चल रही है, लेकिन जब भी इससे जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर आती है, मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ भी ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और ये भारत के लिए लंबी अवधि में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव क्या है ये भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ा नेगेटिव अभी भी एफआईआई सेलिंग है। जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं होती और कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ साफ तौर पर मजबूत नहीं दिखती, तब तक विदेशी निवेशकों की वापसी मुश्किल लगती है। इसके अलावा रुपया लगातार कमजोर बना हुआ है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जब भी बाजार थोड़ा ऊपर जाता है, डर के माहौल में निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम डेटा समझना जरूरी है। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं भी होती तो क्या भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा? जवाब है नहीं। चीन का उदाहरण देखिए। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन इसके बावजूद चीन का कुल एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर है। चीन ने अमेरिका पर निर्भरता कम की और अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बाजारों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा, जबकि लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी गिरावट आई। भारत के लिए ये और भी आसान हो सकता है क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बेस अभी चीन के मुकाबले छोटा है। अप्रैल से दिसंबर के आंकड़े देखें तो भारत का कुल एक्सपोर्ट $630 बिलियन से ऊपर जा चुका है और इसमें सालाना ग्रोथ भी दिख रही है। ट्रेड डेफिसिट जरूर है, लेकिन ये कोई असामान्य स्तर पर नहीं है। आईटी, फार्मा और मोबाइल एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में अमेरिका पर हमारी निर्भरता ज्यादा रिस्की नहीं है। कुछ सेक्टर्स में जरूर दिक्कत है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल, जहां अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हुआ है। लेकिन यही वो सेक्टर्स हैं जहां नए बाजार खोजने की जरूरत है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भारत के लिए मौके खुले हुए हैं। अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना अब समझदारी नहीं है। एक और बड़ा ट्रिगर है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला। उम्मीद की जा रही है कि टैरिफ को लेकर कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है जो भारत के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा नवंबर में अमेरिकी चुनाव भी हैं और उससे पहले ट्रंप के लिए स्थिति आसान नहीं है। अब आगे क्या? 1 फरवरी को भारत का बजट आने वाला है। उम्मीद है कि सरकार कैपेक्स पर जोर देगी, जॉब क्रिएशन को प्राथमिकता देगी और कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से पहले आमतौर पर प्री बजट रैली भी देखने को मिलती है। इसके अलावा आरबीआई के पास भी विकल्प खुले हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो रेट कट और लिक्विडिटी सपोर्ट दोनों मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बाहर की तरफ से चुनौतियां जरूर है, लेकिन अंदरूनी तस्वीर इतनी कमजोर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अर्निंग ग्रोथ धीरे धीरे लौट रही है, क्रेडिट ग्रोथ बनी हुई है और जीडीपी का नॉमिनल ग्रोथ भी आगे चलकर सपोर्ट देगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो छोटे छोटे निवेश करते रहना समझदारी है। बड़े अमाउंट के लिए या तो एसटीपी